हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इकबाल खुर्शीद। और आज जनरली जो परेशानियों से हम लोग सब गुज़र रहे हैं, आप चाहे मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, अपर मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, गरीबों की, या फिर फिल्दी रिच की बात करें, तो आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करें। बेसिक, मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़े जार्गन्स, बहुत बड़े डेटा या किसी और चीज़ों को लेकर नहीं बैठने वाला हूँ। मैं यहाँ पे जनरली हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़ की जो हमारे ख़र्चे हैं, रोज़ की हमारी जो परेशानियाँ हैं, उन चीज़ों को हम लोग मैनेज करने की कोशिश करेंगे और उन चीज़ों से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हम सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, उस चीज़ को अगर हम मैनेज कर लें तो हम कितनी बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं और फाइनेंशियल सक्सेस कितनी जल्दी हम हासिल कर सकते हैं। तो जनरली आप ये मान लें कि हम लोग 8 फाइनेंशियल फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करेंगे जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। पहला तो कर्ज़ लेके गाड़ी ख़रीदना, या कर्ज़ लेके कोई सामान ख़रीदना, या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमें पहले ख़ुद से पूछना चाहिए कि क्या इस चीज़ की हमें ज़रूरत है। अगर आप लोगों को याद होगा तो वॉरेन बफे के वर्ड्स में जो हमें समझ में आया था वो ये था कि उन्होंने कहा था, यू शुड नॉट बाय समथिंग विच यू डोंट नीड, अदरवाइज वेरी सून यू विल स्टार्ट सेलिंग समथिंग विच यू नीड। तो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है और आजकल के मटीरियलिस्टिक लाइफ में हम उन चीज़ों को ख़रीदने की कोशिश करनी शुरू कर देते हैं। आगे हम इस बात में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग प्लीज़ ये चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि मुझे आप लोगों को मेरा नया वीडियो, दूसरा वीडियो मिल सके। तो पहली चीज़ जिस चीज़ के बारे में हमें डिस्कस करना है कि अगर मान लीजिए आप एक ऑटो लोन ले रहे हैं, एक गाड़ी ले रहे हैं, तो गाड़ी लेने से पहले ये देखें कि आपके गाड़ी के ऊपर जो खर्च है, चाहे वो ईएमआई आप पे कर रहे हो, चाहे पेट्रोल के खर्चे हों, मेंटेनेंस हो, पार्किंग हो, वो चीज़ें क्या आप अगर एक टैक्सी, चाहे वो किसी भी मॉडल से आप बुक करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, उससे ज़्यादा है। अगर ये उससे ज़्यादा है, प्लस डिप्रिसिएशन भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि गाड़ियों की वैल्यू डिप्रिशिएट करती है। तो अगर ये उससे ज़्यादा है तो क्या आपको सेंस बनता है गाड़ी लेना? सिर्फ स्टेटस क्वेश्चन की वजह से अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप स्टेटस ऊपर करने के लिए, उठाने के लिए आपने एक गाड़ी ख़रीदी और उसके खर्चे इतने हो गए कि आप एक फाइनेंशियल स्ट्रेस में पड़ गए, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आजकल हमेशा जो भी देखिएगा कि क्रेडिट कार्ड में ज़्यादातर ये आता है कि बाई नाउ पे लेटर। और हम जनरली क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि चलो हाँ, इस चीज़ की शायद ज़रूरत है या नहीं है, या फिर उतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और हम ख़रीद के उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि चलो आज हमने ख़रीदा है, 0% इंटरेस्ट पे है, ईएमआई में हम कोई इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हैं, बट देयर इज़ अ प्रोसेसिंग फ़ी जो हम लोग पे कर रहे हैं। और ये प्रोसेसिंग फ़ी पे करने के बाद ये हमारा हो जाता है कि हम उस चीज़ को हर महीने छोटे छोटे अमाउंट में पे कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा तो एक्सपेंस में इंक्लूड हो गया, वो हमें अंदाज़ा नहीं है। आज भले हमने नहीं पे करा, कल जहाँ पे अनसर्टेनिटी है प्रोबेबली इनकम की, तो वहाँ पे सर्टेनिटी है एक बिल पेमेंट की, एक कमिटमेंट है कि कुछ हो या नहीं हो, हमें ये पे करना ही करना है, नॉट टू एनी वन बट टू जनरली दी बैंक और कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जिससे हम लोगों ने वो ख़रीदी है करके। तो वो एक तरह से एक स्ट्रेस हो जाता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि डो नॉट बाय एनीथिंग थ्रू क्रेडिट कार्ड या फिर लोन्स के थ्रू। इवन कार लोन भी अगर आप लोग ले रहे हैं तो कार लोन के थ्रू कुछ नहीं खरीदना चाहिए अनलेस और अनटिल आपकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हों। दूसरा है कि एक कोई भी चीज़ अगर आपने ले ली है तो एक क्रेडिट स्कोर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। क्रेडिट स्कोर इसलिए बनाना ज़रूरी होता है कि चलो अगर आपको ज़रूरत थी कार लोन लेने की, अगर आपको ज़रूरत थी किसी चीज़ को ख़रीदने की और आपने उसको ख़रीद लिया, तो फिर आपके ऊपर ये फ़र्ज़ बन जाता है, आपकी ये कमिटमेंट होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को हर महीने पे करें और मेंटेन करें, इंश्योर करें कि आप टाइम से ही उसको हमेशा पे करें। उससे क्या होगा कि आपका एक क्रेडिट स्कोर बनना शुरू हो जाएगा। क्रेडिट स्कोर ख़राब होने के बाद आपकी क्रेडिट एलिजिबिलिटी पे इम्पैक्ट होता है और ये होता है कि आप उस चीज़ को फिर वापस से कभी भी नहीं खरीद सकते।
तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई। तीसरा, आप हमेशा अपने आप को हमारा क्या हो गया कि आज अगर आप देखेंगे तो जनरली हम उन लोगों के साथ घिरे होते हैं जो लोग ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं, जो हर चीज़ में खामियां निकालते रहते हैं, जो हर चीज़ में परेशानी निकालते रहते हैं, जो हर चीज़ को एक पेसिमिस्ट चश्मे से देखते हैं। आपको उन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, उन लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, उन लोगों के करीब रहना चाहिए और उन लोगों से सराउंडेड रहना चाहिए जो लोग हमेशा ऑप्टिमिस्ट सोचते हैं। मान लीजिए जब मैंने आपको मना करा कि अगर आपको खर्च नहीं करने हैं, गाड़ी लोन पे नहीं लेनी है, तो उसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने आमदनी को इस तरह से मैनेज करना चाहिए ताकि आप कई सारे पैसे सही जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकें। चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो SIP हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, कहीं पे भी, और ताकि उससे आप 2 पैसा ज़्यादा कमा सकें और आपके बुरे वक्त में वो काम आ सके। दूसरी चीज़ अगर आप ये देखिएगा तो ये सारी चीज़ें करने से क्या होता है कि आपको तो पहला एक कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाता है। दूसरी चीज़ कि इस चीज़ से आपका जो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो एक बैकअप है, फाइनेंशियल बैकअप है, वो आपका स्ट्रांग हो जाता है। जनरली वॉरेन बफे के जो गुरु हुआ करते थे, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसमें ये कहा गया था कि इन्वेस्ट द वे यू बाय ग्रोसरीज ऑन अ डेली बेसिस, नॉट लाइक द वे यू बाय ज्वेलरी। इन सम अदर वर्ड्स दिस इज व्हाट इट वाज सेड। तो मतलब इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप इस तरह से कीजिए कि आप ग्रोसरी जो खरीदते हैं, जो साग सब्जी खरीदते हैं, और हर वो चीज़ जो हर दिन आप खरीदते हैं, रोज़मर्रा में आपके इस्तेमाल होता है, वो सारी चीज़ें जो आप करते हैं, जिस तरह से करते हैं, उसी तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। ना कि हाँ ज्वेलरी जैसे कोई ओकेजन हो गया तो हमने ख़रीद लिया, तो उसके साथ साथ हमने मतलब एक अपना इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, वंस इन अ ब्लू मून कर दिया, नहीं किया। इसमें सिस्टमैटिक होना ज़रूरी है और डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। तो आप जब राइट लोगों के साथ जब आप ये करेंगे और मिलना जुलना शुरू करेंगे और उनके सराउंडिंग्स में रहना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। वो आपको सही मशवरा देंगे, सही तरीके से बताएंगे, सही चीज़ों को सिखाएंगे, और ये सारी चीज़ें आपको बहुत मदद करेगी, बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी आपको फाइनेंशियल सक्सेस के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। एक सेकंड इनकम हमेशा होना चाहिए। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, SIP हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रिस्क लें, बट एक सेकंड इनकम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक इंसान अगर वो सिर्फ अपनी नौकरी के ऊपर डिपेंडेंट है, देन ही इज़ जस्ट वन स्टेप अहेड ऑफ पॉवर्टी। कभी भी अगर आपकी नौकरी चली गई, आपके खर्चे वैसे ही रहेंगे और आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप पीछे की तरफ जा सकें। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सेकंड इनकम हो, एटलीस्ट आपके जो मिनिमम बिल्स हैं, जो सपोर्टिंग बिल्स हैं, उसका पेमेंट का आप ख्याल रख सकें, आप एटलीस्ट कुछ दिन तक सर्वाइव कर सकें जब तक कि आपको नई नौकरी नहीं मिल जाती है। तो सेकंड इनकम जो क्रिएट करना है वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने आप को। अच्छा, और एक चीज़ जो मैंने कई सारे लोगों से सुना है और कई जगह पे बात करते हुए सुना है कि अपने आप को हमेशा आप जो सराउंड कर रहे हैं वो ऐसे लोगों से सराउंड करें जो लोग अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने फील्ड में सक्सेसफुल हो। अगर उन लोगों के साथ आप एसोसिएट करेंगे और उनसे सीखने की कोशिश करेंगे तो वो आपको हमेशा अच्छा ही बताएंगे, आपको हमेशा उन गलतियों से रोकेंगे जो गलती उन्होंने कर रखी है, आपको सही रास्ता दिखाएंगे। और अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो खुद भी कुछ नहीं कर पाएँ और अनसक्सेसफुल रहे, तो वो हमेशा हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से देखेंगे और आपको नेगेटिव तरीके से बताएंगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान के साथ एसोसिएट करें, उनके साथ जान पहचान बढ़ाएं, उनकी मदद लें, उनकी हर चीज़ में मशवरा करें, क्योंकि मशवरा बहुत ज़रूरी होता है। मशवरे से ही इंसान सही डिसीजन ले पाता है। हम अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचते हैं, नापते हैं, तोलते हैं, सामने वाला अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचता है, नापता है, तोलता है और फिर हमें वो उस तरह से ही गाइड करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो हुआ वो ये है कि हम सबके खर्चे बराबर हैं। बराबर इन द सेंस कहने का कि मतलब जो भी हम लोगों की आमदनी है, आमदनी के हिसाब से हमेशा खर्चे बढ़ जाते हैं। जिनकी आमदनी कम होती है उनके खर्चे कम होते हैं, जिनकी आमदनी ज़्यादा होती है उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं। हमें क्या मैनेज करना है कि हमारे जो भी खर्चे हैं
उन सारे खर्चों को हमें मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन सारे खर्चों को मैनेज करना ज़रूरी है कि अगर हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये कमा रहे, मैंने एक नॉमिनल सा एग्जांपल आपको दिया, तो 10,000 रुपये में हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम 5,000 से 6,000 या 7,000 रुपये तक अपने खर्चे को समेट लें। हमें पता है कि आजकल खर्चे इतना ज़्यादा हो गए हैं कि समेटना बहुत मुश्किल होता है, और कोशिश करें कि 20 से 30% आप अपनी आमदनी का हमेशा सेव करें और उस चीज़ को इन्वेस्ट करें ताकि आप उससे बेहतर कमाई कर सकें, या फिर उससे एक सेकंड इनकम आपका जनरेट हो जाए, और या फिर उससे आपको ये मदद मिले कि कल को फ्यूचर में जब आपको किसी फाइनेंस की ज़रूरत पड़े, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, पैसों की ज़रूरत पड़े, तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद से वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आजकल की जनरेशन में अगर देखेंगे, ज़्यादातर नॉट आजकल की जनरेशन, हम आप सभी लोगों को देखेंगे तो हम आजकल ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते हैं यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, और सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया की बात कर ले, दिन भर हम उसमें लगे रहते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे मिनट घंटों में, घंटे दिन भर में निकल गया, और दिन भर कई सारे हफ्तों में निकल गया और हमने कोई काम नहीं किया। तो इस तरह के वीडियोस जो हम लोग देखते हैं, तो वीडियोस वगैरह जो इन्फॉर्मेटिव हो वो बिल्कुल देखें, जो इन्फॉर्मेटिव नहीं है, आपके काम के, आपके मायने के नहीं है, वो सिर्फ आपका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं या फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें, उस तरह के वीडियोस ना देखें। उससे बेहतर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रीड करें, रीड मोर एंड वॉच लेस ऑफ टेलीविज़न हो या सोशल मीडिया या कुछ भी हो। रीडिंग से इंसान की दिमाग खुलती है, सोचने समझने की सलाहियत बढ़ती है, चीज़ों को एंटिसिपेट करने की, समझने की, आर्टिकुलेट करने की, बातों को अपनी रखने की, ये हर सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा सुधार आता है और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। तो हमेशा किताब के साथ दोस्ती करें, किताब से अच्छा दोस्त कुछ भी नहीं है। योर बुक्स लाइक फ्रेंड्स शुड बी फ्यू एंड सिलेक्टेड। तो उन चीज़ों को आप सेलेक्ट करें, आराम से किताब वगैरह पढ़ें, और किताब जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़ें। अगर आप देखेंगे तो हम लोगों के जो एक सुपरस्टार हैं, जो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, दुनिया के वन ऑफ दी नोन सुपरस्टार हैं, जिनका नाम शाहरुख खान है, वो हमेशा कहते हैं, उनके कई सारे इंटरव्यूज़ में आपने देखा होगा, तो वो कहते हैं कि उनके पास 3 किताबें, हमेशा 3 किताब पैरेलली वो पढ़ते रहते हैं। जब वो अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं तब वो एक किताब पढ़ रहे होते हैं, उनके वॉशरूम में एक किताब है, जो जब वो वॉशरूम में रहते हैं तब वो किताब पढ़ रहे होते हैं, और उनके बेडरूम में किताब है, तो जब वो बेडरूम में रहते हैं तब वो किताब पढ़ रहे होते हैं। तो पैरेलली वो 3 तरह के अलग अलग किताबें पढ़ रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो शायद उनको पूरी दुनिया से अलग बनाती हैं, क्योंकि उनका जो रीडिंग हैबिट्स है, जो डिसिप्लिन है, वो फार बेटर देन एनी कॉमन मैन है। तो इसकी वजह से ही टर्न्स आउट टू बी अ चैम्पियन। तो किताब ज़्यादा पढ़ें और टीवीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें कम देखें, मतलब अपना वक्त बर्बाद ना करें। इससे पहले मैंने बोला कि आपको एटलीस्ट, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी अगर 10,000 रुपये है, जो कि मैंने एक नॉमिनल अमाउंट, एक एग्जांपल के तरह बोला था, तो मैंने कहा कि आपको एटलीस्ट 50-60% या 70% खर्च करनी चाहिए, बाकी 30% बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि 30% बहुत ज़्यादा आप नहीं बचा सकते हैं, तो एटलीस्ट 20% बचाइए। अगर 20% आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, तो एटलीस्ट 10% बचाइए, लेकिन बचाइए, इसको अपनी डिसिप्लिन में लाइए, क्योंकि पैसा बचाना और उसको इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। कौन से प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, SIP में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड्स में करना है, बॉन्ड्स में करना है, FD करनी है, पोस्ट ऑफिस में रखना है, क्या करना है, ये आपके ऊपर है। प्लीज़ वो उसका होमवर्क आप कर लें, लेकिन कोशिश करें कि हमेशा एक लमसम अमाउंट 10%, 20%, 30% आपकी सलाहियत के हिसाब से उसे आप हमेशा बचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो जनरली बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, कि वो ये है कि अगर आप बहुत सारी जगहों पे फंस जाते हैं और आपको लगता है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने अकाउंट में एटलीस्ट 3 महीने या 6 महीने का जो आपका खर्च है उसको आप जमा करके रखें, उसको अनटच्ड रखें। क्योंकि कल को अगर कोई हादसा हो जाता है या कोई ज़रूरत पड़ जाती है या फिर प्रॉबेबली कुछ इम्पैक्ट आ जाता है आपकी इनकम पे या सैलरी पे या किसी चीज़ पे,
तो एटलीस्ट 3 से 6 महीना आपको सर्वाइव करने में परेशानी नहीं हो, आपके बिल्स वगैरह पे किए जा सकें और आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल अपने परिवार का और अपने एक्सपेंसेस का टेक केयर कर सकें, आपको कोई भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। और 3-6 महीने में ऊपर वाले ने अगर चाहा इंशाल्लाह तो फॉर श्योर आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। आपको अपने फाइनेंस को फॉर श्योर प्लान करना चाहिए, एवरी डे करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो आज से शुरू करें, अब भी से ही शुरू करें। प्लीज़ इस चीज़ को डिले ना करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। अपने फंड्स को, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल सक्सेस, फाइनेंशियल फ्रीडम्स के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ फॉलो करें एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। आपसे जाते जाते बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक का पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ डू कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप और किन चीज़ों के ऊपर हमारा फीडबैक चाहते हैं। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।